ये भी गाइस हमारे रिलेशन में थे, हमारे रिश्ते के भाई के बेटे और उनकी वाइफ हैं ये। तो इन्हें भी मैंने यहाँ ब्लर ही कर दिया था क्योंकि ये भी सामने नहीं शायद आना चाहती हूँ। हेलो अर्श, पीछे जाओ। गाइस वलीमे का व्लॉग बहुत लंबा हो रहा था, इसलिए मैंने इसे 2 पार्ट में डिवाइड कर दिया। एक फर्स्ट पार्ट तो आपने देख लिया है और कल आप देखेंगे ये वलीमे का ही सेकंड पार्ट। तो गाइस कहीं कहीं मुझे ब्लर करना पड़ रहा था क्योंकि सब लोग कैमरे पे नहीं आना चाहते। तो जो लोग नहीं आना चाहते मैंने वहाँ ब्लर कर दिया था और या उनके फेस पे इमोजी लगा दी थी। तो वलीमा बहुत ही अच्छा रहा। और देखिए ये हमारी जिठानी बैठी हैं और इनकी बेटी है। सभी लोग गए थे और सभी ने खूब इंजॉय किया क्योंकि वहाँ खाना खाने के बाद सिंगिंग का प्रोग्राम चल रहा था। सिंगर आए हुए थे और बहुत ही अच्छे अच्छे सॉन्ग प्ले कर रहे थे वो। तो सभी लोग वहाँ बैठ गए और सब किसी को ये बैठे थे दूल्हा दुल्हन, तो किसी को भी ये होश नहीं रहा कि सब अपनी मस्ती में सॉन्ग सुन रहे थे कि हमें जाना भी टाइम क्या हो गया। सबसे ज़्यादा एंजॉय तो यहाँ बच्चों ने किया, खूब ही डांस किया, खूब अलग अलग सॉन्ग पर ये बच्चे खूब डांस कर रहे थे। और ये आगे जो छोटी पिंक में जो छोटी बच्ची है ये हमारी जिठानी की पोती है। बाकी भी सारे ही बच्चे ये अच्छा डांस कर रहे थे, खूब ही डांस कर रहे थे। बड़ों को तो पसीना आ रहे थे लेकिन इन्हें कोई ज़रा सा ही पसीना नहीं था। बच्चे तो बहुत अच्छे होते हैं, अपनी मस्ती में मस्त रहते हैं। बचपन की लाइफ होती है ऐसे। और बच्चों के डांस के बाद गाइस यहाँ हुआ था बड़ों का डांस। और बड़ों ने भी, देखिए मैंने यहाँ ब्लर कर दिया है, बड़ों ने भी धूम मचा दी। बहुत ही बढ़िया सबने डांस किया था, बहुत ही बढ़िया। म्यूज़िक के ऊपर सभी ने डांस किया, सभी ने खूब इंजॉय किया। और सब लोग ये भूल गए थे कि गर्मी कितनी, पसीने आ रहे थे खूब सबको। और बस यही मोमेंट होते हैं जो खुशियों भरे होते हैं। बस इंसान घर में तो रहता ही है, घर के वही डेली के वही रूटीन है सारा। थोड़ी देर के लिए 2-3 घंटे के लिए माइंड एकदम फ्रेश हो जाता है, कहीं जाकर अच्छा लगता है। तो देखिए फिर प्रोग्राम भी ख़त्म हो गया था, सारे मेहमान जा चुके थे और हम भी आ गए थे। बस कौन बचा था, ये हमारी जिठानी बची थी, अर्श, मैं और ये जिठानी की दुल्हन है। ये तो अपने हस्बैंड के साथ बाइक से चली गई थी और एक एक्टिवा से दूसरी वाली जिठानी की बहू चली गई थी, दुल्हन। अब रह गए थे कौन, एक मैं और एक हमारी जिठानी। और गाइस वहाँ दूर दूर तक कहीं भी किसी भी रिक्शा या मिनी मेट्रो ऑटो कुछ भी नहीं था। ये बहुत अंदर कॉलोनी में जाकर मैरिज हॉल था। और अर्श के डैडी भी एक्टिवा में बैठ के निकल गए थे। अब अर्श बेचारा, अर्श, मैं और ये हम जो आगे वाइट टी शर्ट में है ये हमारी जिठानी के बेटे हैं और एक दूसरी जिठानी ये थी साथ में। तो बस हम 4 लोग थे और सुमसाम रास्ता और कहीं भी मिनी मेट्रो नहीं आ रही थी। बहुत आगे जाने के बाद गाइस फिर एक मिनी मेट्रो मिली। और ये जो हमारी जिठानी का पोता है यही बेचारा मिनी मेट्रो लेकर आया, अपनी स्कूटी से गया, फिर ये चौराहे से मिनी मेट्रो लेकर आया। और गाइस मेरे पैर में तो वैसी ही तकलीफ़ हो रही थी। मैं चली गई थी कि रिश्तेदारी की बात है, शादी में भी नहीं गई हूँ, तो रिसेप्शन में तो चली ही जाऊँ। तो गाइस जब पैदल चलते चलते मेरी टांगों की हालत ख़राब हुई है, मैं आपको बता नहीं सकती।
नेक्स्ट डे मैं पूरा 1 बज रहा है आपको बता नहीं सकती क्योंकि मैरिज हॉल दूर बहुत था, तो कम से कम आधा पौन घंटा हमें आने में लगा। और सारा सामान देखिए मैं छोड़ के गई थी। और ये आ रहा है अर्श लेकर, क्या लाया? लेके आया है कैंपा। अभी इसने इतनी कोल्ड ड्रिंक वहाँ पी सबने। अब ये क्योंकि वहाँ प्यास इतनी लगने रही थी, तो अब ये पियेंगे कैंपा। और गाइस इस व्लॉग का एंड मैं यहीं करती हूँ। कल इंशाल्लाह मिलेंगे एक नए व्लॉग के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। और आप मुझे बताना कि आपको हमारा व्लॉग ये शादी का कैसा लगा। और मेरे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें। और ऐसे ही अच्छे अच्छे व्लॉग देखने के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें।